हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज की रीडिंग होने वाली है रिक्वेस्टेड रीडिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों से कल प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को रोज़ एक रिक्वेस्टेड जो है रीडिंग ज़रूर दूंगी। और आज की रिक्वेस्टेड रीडिंग जो है काफ़ी लोगों ने बोली है, तो मैंने इसी को चूज़ करा है। नाम बहुत सारे थे, तो मैं किसी का नाम ले लूँ किसी का छोड़ दूँ वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने किसी के भी नहीं लिए हैं फिर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको आज भी मिस करते हैं, और अगर करते हैं तो कितना। ठीक है, और अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यानी कि सारे ही टॉपिक जो है मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगी। एंड एज यू ऑल नो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, और ये जो है कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो चीज़ रेजोनेट करे उसे ज़रूर लें, जो चीज़ ना करे उसे छोड़ दें। ठीक है, ओके। सो हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है, फिर हमारे पास सेकंड कार्ड आया है, और एक मिनट मैं क्लोथ को थोड़ा सा ठीक कर दूँ। फिर है हमारे पास एक और कार्ड, एंड देन हमारे पास है एक और कार्ड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक हैंग्ड मैन का कार्ड है, विर्गो एनर्जीज। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेनिकल्स, द टेम्परेंस कार्ड एंड द 2 ऑफ कप्स। ओके, सो हमारे पास क्या क्या कार्ड आए हैं। एक कार्ड और मैं निकालना चाहती हूँ गाइज, जस्ट अ वन कार्ड। एक कार्ड और मैं निकालना चाहती हूँ। ये दोनों मैं नहीं लेने वाली अब दो नहीं, मुझे एक चाहिए। ठीक है, आ गया। यही कार्ड पहले भी आया था। आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते हो। मतलब एंजल सेज नो, आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते हो। हमने जो कार्ड देना है आपको वही निकालना पड़ेगा। ये बहुत प्यारी बात है नहीं। हमारे पास है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक वर्ल्ड कार्ड, और हम उसे भी अज्यूम करके रखेंगे जो कि हमारा आया था विर्गो एनर्जी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, और भगवान जी का आशीर्वाद हमेशा साथ, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है लक्ष्मी गणेश जी को रखा है। ओके, चलिए। तो हमारे पास है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। सेजिटेरियस इंपॉर्टेंट है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड अगेन वी हैव फायर साइन। ठीक है, तो ये कुछ जोडियक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी बंदा क्या महसूस कर रहा है, देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ज़्यादा बर्डन है इसको, काम का बर्डन मुझे ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, और दूसरा मुझे ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है इस पर्सन ने किसी तरीके का ना लॉस देखा हो। अभी हाल फिलहाल में इस पर्सन ने किसी तरीके का लॉस देखा अपने काम में। ठीक है, तो उस तरीके का मुझे लॉस भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बंदे ने ना, हो सकता है इसको किसी तरीके का बिजनेस में घाटा हुआ हो, या फिर इसके पैसे चोरी हो गए हो, या फिर किसी तरीके की फ्रॉडबाजी हो गई हो। कुछ तो ऐसा मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसकी वजह से बंदा काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा है। ठीक है, इसके दिमाग में ना ढेर सारे थॉट्स चल रहे हैं। ठीक है, ढेर सारे थॉट्स चल रहे हैं। इसको कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि मैंने उसके साथ इस तरीके का बिहेव किया। हो सकता है इस पर्सन ने आपको भला बुरा कहा हो, अब्यूज़ कुछ यूज़ किया हो। ठीक है, तो इस पर्सन को यही लग रहा है कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि मैंने ना उसके साथ इस तरीके से गलत किया, मैंने उसको इस तरीके से बोलने की कोशिश करी तो वो चीज़ जो है मुझे फल दे रही हो। ठीक है, इसके दिमाग में ये थॉट भी चल रहा है, तो उन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। मतलब मिक्सचर ऑफ सो मैनी थॉट्स ना इसके दिमाग में ना ऐसे 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 आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। हो सकता है ये बंदा ना रात को ठीक तरीके से सो भी नहीं पा रहा है। और दूसरी बात मुझे यहाँ पे क्या लग रही है ना, कि ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहता है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन के दिमाग में ये थॉट चल रहा है कि यार रहा ही नहीं जा रहा है। ठीक है, देख रहे हो कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए आप लोगों के लिए। अब देखो, है ना, तो इसके दिमाग में यही आ रहा है कि यार रहा ही नहीं जा रहा है मुझसे, मुझे रियूनियन चाहिए, मुझे उसके साथ जा करके ना बात करने की ज़रूरत है। और देखो वही बात करने के कहाँ जा रहे हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलने वाला है बहुत जल्द। और जो दूसरी चीज़ मुझे लग रही है वो ये है कि ये पर्सन आपको हद वाला मिस कर रहा है। दोनों हद वाला हो सकता है, इसका जो लॉस हुआ है बिजनेस में उसकी वजह से भी ये पर्सन आपको मिस कर रहा हो कि यार देख अब वो होती ना तो मेरे को समझाती। ऐसा नहीं हो पाता। हो सकता है आपने ना इस रिलेशनशिप के अंदर आप बहुत बड़े गिवर रहे हो, आपने टेक की जगह ना हर वक्त गिव ही किया, मतलब दिया ही है। तो वो चीज़ भी इस बंदे को बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है कि यार देख आज वो होती ना तो मुझे संभाल लेती, मैं इस तरीके से रो रहा हूँ, किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। ओके, फिर है हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड,
और फिर है हमारे पास यहाँ पे एम्प्रेस। तो ये चीज़ मैंने आपको बोली ही है कि बंदे के दिमाग में ये थॉट चल रहा है कि यार वो ना मुझे एकदम माँ की तरह ट्रीट करती थी, माँ की तरह संभालती थी, और आज जब वो नहीं है मेरे पास में तो मुझे ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। सी, माँ का ही कार्ड आ गया। ओके, तो फॉर श्योर इस बंदे ने ना आपको अपनी मदर की वजह से या फिर मदर इश्यूज़ के चलते ना छोड़ा है। और छोड़ा तो क्या, आज भी आपके बारे में सोचता रहता है, आज भी आपको मिस करता रहता है। इनफैक्ट रो रो के मिस करने वाली फीलिंग्स मुझे ज़्यादा आ रही हैं। और ये बंदा ना आपके साथ रीयूनियन चाहता है, ये चाहता है कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए, लेकिन इस पर्सन के अंदर इतनी अभी मुझे स्ट्रेंथ आती हुई नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, हो सकता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बाद ये स्ट्रेंथ जो आए इसके दिमाग में, लेकिन अभी एज सच मुझे आती हुई इस बंदे के अंदर दिख नहीं रही है। ठीक है, अभी ये दबा हुआ है। लेकिन हाँ, हमारे जो आज के वीडियो का टॉपिक था ना कि क्या ये पर्सन आपको मिस करता है, या डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस करता है और आपको देना चाहता है कमिटमेंट। ठीक है, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू अ कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट, लेकिन दे कैसे इसको ये समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज इस बंदे के ना आसपास बहुत कुछ ऐसा फैला पड़ा है ना जो इसको समेटना है, और जो ये समेट नहीं पा रहा है। फिर है हमारे पास कनेक्शन का कार्ड। दैट मीन्स कि इस पर्सन को समझ में आ गया है कि आखिर ये कनेक्शन कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, कितना ज़्यादा डीप है। ठीक है, कितनी ज़्यादा डीप फीलिंग्स हैं इस कनेक्शन के अंदर। तो हमारे जो आज की रीडिंग का टॉपिक था, क्या ये पर्सन आपको आज भी मिस करता है, उसका आंसर है येस। इनफैक्ट इस कनेक्शन को काफ़ी ज़्यादा मिस करता है। ठीक है, चलिए कुछ मैसेजेस देखते हैं। 2 कार्ड्स आए, 2 कार्ड्स और लेते हैं, 1 मोर। ओके, सो वी हैव यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली। देन है हमारे पास यू आर वेरी फॉरगिविंग। फिर है हमारे पास यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी। मैंने बोला ना, मैंने कहा था ना कि आप इसको बेबी की तरह रखते हो। फिर है यू रेस्पेक्ट मी एज ए पर्सन। ठीक है, या फॉर श्योर डेफिनेटली आप इस पर्सन को एज ए कैसे रखते हो, एकदम बेबी की तरह। ओके, और आप इस पर्सन की बहुत रेस्पेक्ट करते हो। चलिए रोमांस एंजल गाइडेंस से दे लेते हैं एक बार और कुछ कार्ड्स। ओके, हमारे पास है अ बिग येस, फॉर श्योर दिस पर्सन विल मेक अ मूव सून। फिर है हमारे पास अ ईयर फ्रॉम नाउ। मैंने बोला ना कि काफ़ी ज़्यादा समय ले सकता है, तो हो सकता है 2021 के लास्ट तक ये पर्सन कोई सही समय सही डिसीजन ले, क्योंकि अभी जो है सही समय नहीं है, नॉट द राइट टाइम। सो फॉर श्योर डेफिनेटली आप लोगों का आंसर है येस, दिस पर्सन मिसेज यू अलॉट, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली टेंस भी रहता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लव यू अलॉट आप सभी लोगों को। बाय बाय।